रात के ठीक 12 बज रहे थे। घड़ी की सुइयां जैसे ही एक दूसरे से टकराईं, पूरा गांव एकदम खामोश हो गया। ऐसा सन्नाटा जैसे किसी ने पूरे इलाके की आवाज़ छीन ली हो। ना कुत्तों का भौंकना, ना पेड़ों की सरसराहट, यहाँ तक कि हवा भी चलना भूल गई थी। लेकिन इस खामोशी के बीच अचानक दूर कहीं से एक आवाज़ सुनाई दी। पायल की छन 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 आवाज़ धीरे धीरे करीब आ रही थी, जैसे कोई अंधेरे में धीरे धीरे चलते हुए गांव की तरफ बढ़ रहा हो। काला टोला गांव के लोग इस आवाज़ को बहुत अच्छी तरह पहचानते थे, क्योंकि ये आवाज़ किसी इंसान की नहीं थी। हर रात ठीक इसी समय ये पायल की आवाज़ सुनाई देती है, और उसके बाद गांव में कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में कोई खुलकर बात नहीं करता। गांव के बीचों बीच एक पुराना घर है, टूटी हुई दीवारें, जंग लगा दरवाज़ा और खिड़कियां जो हमेशा अपने आप हिलती रहती हैं। कहते हैं ये घर खाली नहीं है, बल्कि ये कभी खाली होता ही नहीं। हर रात ठीक 12 बजे उस घर की खिड़की में एक साया दिखाई देता है, खामोश, बिल्कुल स्थिर, जैसे किसी का इंतज़ार कर रहा हो। और जो भी उस साए को देखने की गलती करता है, वो अगली सुबह कभी दिखाई नहीं देता। लेकिन उस रात गांव में एक ऐसा इंसान आया था जिसे इन सब बातों पर जरा भी विश्वास नहीं था। उसका नाम था रवि। शहर में पला बढ़ा और पढ़ाई पूरी करने के बाद कई सालों बाद अपने गांव लौटा था। गांव में कदम रखते ही उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। लोग उससे नजरें चुरा रहे थे, जैसे वो कुछ छुपा रहे हों। जब उसने अपने बचपन के दोस्त से पूछा तो उसने सिर्फ इतना कहा, रात होते ही घर से बाहर मत निकलना। रवि हंस पड़ा। उसे लगा ये सब गांव वालों का डर है और कुछ नहीं। लेकिन उसी रात उसे वो आवाज सुनाई दी, छन छन छन। रवि की आंखें खुल गईं। कमरे में अंधेरा था, लेकिन आवाज साफ थी, जैसे कोई उसके घर के बाहर खड़ा हो। वो धीरे धीरे उठकर खिड़की के पास गया और बाहर झांका। गली बिल्कुल खाली थी, लेकिन थोड़ी दूर उसे एक पुराना घर दिखाई दिया। वही घर जिसके बारे में पूरे गांव में बातें हो रही थी। और तभी उस घर की खिड़की में कुछ हिला। रवि ने ध्यान से देखा और उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। खिड़की में एक साया खड़ा था, लंबा, बिल्कुल स्थिर, और सीधे उसकी तरफ देख रहा था। अचानक उस साये ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और उसे इशारा किया अपने पास आने का। रवि कुछ पल के लिए जम सा गया, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसके डर से ज्यादा मजबूत थी। दरवाज़ा खोलकर वो धीरे धीरे उस घर की तरफ बढ़ने लगा। हर कदम के साथ पायल की आवाज़ और तेज होती जा रही थी, छन छन छन, जैसे वो आवाज़ उसी को बुला रही हो। घर के सामने पहुंचते ही दरवाज़ा अपने आप धीरे धीरे खुल गया। कर्र। अंदर घुप अंधेरा था और एक ठंडी हवा सीधे उसके चेहरे से टकराई। रवि ने हिम्मत जुटाई और अंदर कदम रखा। जैसे ही वो अंदर गया, दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। धड़ाम। रवि घबरा गया। वो पीछे मुड़ा, लेकिन दरवाज़ा अब नहीं खुल रहा था। तभी ऊपर से आवाज़ आई, टप टप टप। कोई सीढ़ियों पर चल रहा था। रवि ने ऊपर देखा और उसका गला सूख गया। सीढ़ियों के ऊपर वही साया खड़ा था, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके पीछे एक और साया था, और धीरे धीरे दोनों साए सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। रवि पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जम चुके थे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे वहीं रोक रही हो। जैसे जैसे वो साए करीब आए, पायल की आवाज़ और तेज हो गई, और फिर अचानक कमरे में एक ठंडी फुसफुसाहट गूंजी, अब तुम भी यहीं रहोगे। अगली सुबह गांव वालों ने देखा रवि का घर खुला था, लेकिन रवि कहीं नहीं था। और उसी रात ठीक 12 बजे उस पुराने घर की खिड़की में अब 3 साए दिखाई दे रहे थे। कुछ आवाजें सिर्फ सुनाई नहीं देती, वो तुम्हें अपने पास बुलाती हैं।